सावधान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुण, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे हैं परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही है 5वीं ढाल। 5वीं ढाल में करा है 12 भावनाओं का वर्णन। ये हम निकालते हैं। इसमें हमारी लोक भावना हो गई है। अब हमने शुरू करी है बोधि दुर्लभ भावना। चलो पढ़ते हैं एक बार। अंतिम ग्रेव्य कलो की हद, पायो अनंत वीर्यापद, ते सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। तो यहाँ पे कह रहे कि अंतिम ग्रेवेक लोक की हद, कि इस जीव ने क्या क्या, मतलब हमें जो लगता है कि संसारी अनुकूलताएं हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो मैं सुखिया हो जाऊंगा, तो उस मान्यता का यहाँ पे निषेध किया है कि संसारी अनुकूलता तो ऐसी मिली है इस जीव को, ऐसा पुण्य का, महान पुण्य का उदय हुआ है कि वह अंतिम ग्रेवेक मतलब 90वें ग्रेवेक में अहमेंद्र का पद उसने प्राप्त किया। और कितनी बार प्राप्त किया, यहाँ लिखा अनंत बार। अनंत बार इस जीव ने 90वें ग्रेवेक में, अहमेंद्र होते हैं जो इसके स्वर्ग के देवों को तो देवी देवी बोलते हैं, मतलब जो 16 कल्प है ना, 16 स्वर्ग पढ़े थे हमने, उनमें जो देव पाए जाते हैं उनमें अलग अलग हालांकि पद होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से देव और देवी ही नाम है। 16 कल्पों के ऊपर देवियां नहीं पाई जाती है, सभी देव पाए जाते हैं। उनका सामान्य नाम अहमिंद्र है। अहमिंद्र मतलब सभी इंद्र हैं वहाँ पे, किसी की अधीनता नहीं, किसी के अधीन नहीं रहना पड़ता है वहाँ पे। दो लोग अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करें एक दूसरे को कि भाई मेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेगा मैं इंद्र हूँ, तो सामने वाला भी देव परिचय देगा मैं भी इंद्र हूँ। हम इंद्र हूँ, वो बोलेगा मैं भी इंद्र हूँ। इस प्रकार से वहाँ पे सभी हम इंद्र पाए जाते हैं। ऐसी अनुकूलता किसी का, किसी की स्वाद मतलब किसी की पराधीनता नहीं, किसी की दासता नहीं, स्वयं ही वो इंद्र है। ऐसी व्यवस्था है ग्रेवेक की। और अनुकूलताएं हैं वहाँ पे, सब बढ़ते क्रम में है अनुकूलताओं के हिसाब से। तो ऐसी इसने अवस्थाओं को प्राप्त किया। तो कितनी बार प्राप्त किया, अनंत बार। अनंत बार कैसे प्राप्त कर लिया? हमको तो एक बार का भी याद नहीं भाई, हमने हमें याद नहीं इसका मतलब थोड़ी कि हमने, हमारी बहुत सारी चीजें याद नहीं बचपन की। 3 साल से पहले की कोई चीजें याद है कि अपने को ज्यादा, एक आध कुछ हो तो हो, लेकिन ऐसी कुछ चीजें याद नहीं, जिसका मतलब कि उनका अस्तित्व नहीं था क्या? इसका मतलब ये जीव ने प्राप्त किया है और अनंत बार प्राप्त किया है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इस जीव का अस्तित्व अनादिकाल से, अनादिकाल से इसने अनंत बार पंच परावर्तन किए, अनंत बार इसको मनुष्य गति मिली, अनंत बार इसने मुनि दीक्षा धारण करी, अनंत बार ये गिरवेक गया। ऐसा यहाँ पे लिखा है, बड़ा स्पष्ट लिखा है। तो अब क्या बाकी रह गया पाना, उसकी यहाँ पर विवेचना करेंगे। अपन पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। अंतिम ग्रेवेक लोक की हद, इस जीव ने 90वें ग्रेवेक के में अनंत बार अहमेंद्र का पद पाया, अनंत बार पाया। और फिर क्या हुआ, लेकिन अहमद का पद पाया तो यहाँ पे कि मिथ्या दृष्टि के रूप से विवेचन चल रहा है कि पे सम्यक ज्ञान न लाभ हो, परंतु इस जीव को कभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो क्या, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ लिखा है कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना दुर्लभ है, और इसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनि राजों ने धारण किया है। तो अब क्या है, दूसरी प्रतिमाधारी का विवेचन चल रहा है यहाँ पे प्रमुखता से। तो ऐसा विचार कर रहा है कि मैंने अनेक बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बन के अनंत बार ग्रेवेक का पद पाया है, लेकिन सम्यक चारित्र वास्तव में जो होता है उसकी एक बार ही प्राप्ति नहीं की है मैंने। तो अब मेरे जीवन में वो क्षण आया है, पूर्व अवसर आया है कि मैं दीक्षा धारण करके सम्यक चारित्र की प्राप्ति करूं, रत्नत्रय की प्राप्ति करूं। ऐसी यह बोधि दुर्लभ भावना है। तो इसमें अपन ने बोधि शब्द का अर्थ कल देख रहे थे क्या होता है, तो आपने लिखा तो होगा, नहीं लिखा तो लिखते हैं आज कि बोधि मतलब क्या होता है। यहाँ पे बोधि दुर्लभ भावना पढ़ रहे हैं ना, बोधि की दुर्लभता बता रहे हैं यहाँ पे कि जो बोधि है उसकी प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। तो बोधि मतलब एक शब्द में लिखना है तो आप रत्नत्रय भी लिख सकते हो, रत्नत्रय। थोड़ा विस्तार से लिखना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक है।
इसका मतलब बोधि है। इसका मतलब क्या है? बोधि की प्राप्ति होने का मतलब क्या है? कि जिन जीवों को अभी तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति होना ही बोधि की प्राप्ति है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ रही है ना? तो बोधि मतलब क्या, पता नहीं लोग क्या समझते हैं बोधि का मतलब, लेकिन बोधि का मतलब है रत्नत्रय। अब समझने में कहाँ मिस्टेक होती है कि जो जैसे छह डाला लिखा है या बुद्धदास जी ने भी लिखा है ना, तो वहाँ पे सम्यक ज्ञान को बोधि कहा है। तो सम्यक ज्ञान को हम भी बोधि कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान को बोधि नहीं, लेकिन ज्ञान होगा सामने, सब साथ में सम्यक दर्शन आएगा ही आएगा। ठीक है। और सम्यक ज्ञान प्राप्त क्यों किया था? सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए किया था। इसलिए वास्तव में तो इन तीनों की एकता, सब मतलब रत्नत्रय मोक्ष मार्ग रूप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होना, यह बोधि की प्राप्ति है। अब ये तो हुई बोधि। ठीक है, एक और शब्द आता है इसके साथ में। ठीक है, तो बोधि समझ में आया ना? तो यहाँ पे भावना भाई जा रही है कि मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता की प्राप्ति हो। यदि जीव सम्यक दृष्टि भी है, भले उसका ज्ञान समीचीन हो, सम्यक दर्शन समीचीन हो, लेकिन अभी चारित्र जब तक दीक्षा नहीं लेगा तब तक समीचीन नहीं कहलाएगा। इसलिए मुझे ऐसे चारित्र की प्राप्ति हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भाई जा रही है सभी के द्वारा, भाई सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो या प्रतिमाधारी हो। वैसे यहाँ विवेचन प्रतिमाधारी का दीक्षा लेना है उसको अभी। तो अब ये हुई बोधि। अब इसके साथ एक शब्द चलता है समाधि। ठीक है, समाधि भी एक इसके साथ में पढ़ लेते हैं हम। समाधि हालांकि हमने पढ़ा था वहाँ पे चौथी ढाल में संलेखना पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे अलग प्रकार से विवेचना है समाधि की, बोधि के साथ में जो लिया जाता है। समाधि क्या है? कि रत्नत्रय की बोधि की प्राप्ति हो गई जीव को। अब ये बोधि को सुनना ध्यान से इस बोधि को निर्विघ्न रूप से अगले भव में ले जाना, उसको बोलते हैं समाधि। क्या है समाधि? कि जो बोधि की प्राप्ति हो चुकी है उसको निर्विघ्न रूप से, मतलब तुरंत अगले भव में ले जाना। तो ऐसा यदि ले जाता है जो, तो हम बोलते हैं समाधि को प्राप्त हो गया है। ठीक है, आया समझ में? वापस बोले एक बार कि रत्नत्रय को निर्विघ्न रूप से अगले भव में ले जाना। लिख लें यहाँ पे, रत्नत्रय को निर्विघ्न रूप से अगले भव में ले जाना, ये समाधि है। ठीक है, तो बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, बोहि लाओ समाहि मरणम बोलते ना। तो ये बोहि की बोधि हो गई, और समाधि के अगले भव में ले जाऊं मैं रत्नत्रय को। ऐसा नहीं कि यहीं मेरे रत्न छूट जाएं। हाँ, तो ये ऐसी ऐसी भावना है कि मैं अपने रत्नों को, भाई इतने मेहनत से हमने कमाए इतने रत्न, हमारे 3 अमूल्य रत्न, इनको अगले भव में ले जाएं, तो ये समाधि की भावना है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न है, आपको जवाब देना है, ध्यान से समझ में आया तो। कि ऐसा कौन सा भव है, ऐसे कौन से दो भव हैं, मतलब कि एक भव में अपने को रत्नत्रय मिले और ठीक अगले ही भव में अपन उस रत्नत्रय को ले आ पाए। मतलब ये जीव का आयु का क्षय हो, वियोग हो देह का, लेकिन बोधि के साथ हो। ठीक है, और तो उसकी ऐसी कैसे समाधि होगी कि अब वो जहां भी जाएगा वहां रत्नत्रय को लेके जाए? ऐसा कैसे संभव है, बताना है आपको। बताओ भाई, इतना समझ में आया? छह डाला में अभी तक। नवग्रह एक से ऊपर चले जाएगा। हाँ, एक उत्तर यह आया कि नवग्रह से ऊपर चले जाए, तो नवग्रह में चले जाएगा तो भी दिक्कत क्या है उसमें, वहां पे ले आ सकता है। नहीं, हालांकि ऊपर नहीं ले तो जाए। उसके ऊपर जाएगा तो फिर एक भाव में ही मोक्ष हो जाएगा ना। फिर एक भाव अवतार ही रहते हैं ना उसके ऊपर वाले तो। नहीं तो फिर अगले तो भाव सब में नहीं नहीं, प्रश्न ये नहीं है एक भाव अवतारी। प्रश्न ये है कि रत्नत्रय की इस भाव में प्राप्ति हुई है, अगले भाव में ये रत्नत्रय जीव ले जाए, ये प्रश्न है। ठीक है, तो कैसे ले जाएगा? देखो सीधी सी बात है ना, थोड़ा लॉजिकल पर क्या, बड़ा प्रैक्टिकल होकर चल। हाँ ये बोलो। इस भाव से मरण होगा तो रत्न। इस भाव से मरण होगा तो रत्नत्रय, इतनी आवाज आई बस आपकी। इस भाव से मरण होगा तो रत्नत्रय सहित अगले भाव में जन्म पूछ रहे हो। हाँ, इस मतलब वो ले जाए, अब इतना ये तो हमारा तो ये आप जीव के ऐसी, देखो अपन तो ये बोल रहे हैं शॉर्ट में कि आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है मुझे, हो सकता है आप कुछ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपन ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस जीव को इस भाव में रत्नत्रय मिला। अब इतनी देखो, अपन लोग बोलते हैं ना कि इतना मुश्किल से मिला है, हम कैसे छोड़ दें इसको, अपनी संपत्ति है ये, तो हम कैसे छोड़ दें? तो बाकी जड़ रत्न तो छूट जाएंगे, लेकिन ऐसी व्यवस्था है जिनागम में कि जो वास्तव में रत्न है उसको ये जीव ले आ सकता है अपने साथ में, ऐसी व्यवस्था है जैन धर्म में।
तो आपको बताना है कि वो कैसी व्यवस्था है। ये प्रश्न है। और कोई बताना चाहता है कि भैया इनकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, यदि आप भी आप बोले। ठीक है, प्रश्न आप बोलो। यही है, मुनिव्रत के समाधि पूर्वक मरण के हाँ, वापस समाधि। से चतुर्थ गुण स्थान। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान, इतने समझ में आ रहा है बस। आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत, मेरी भी कट कट के आ रही है क्या आपको? आपकी तो ठीक से नहीं आ रही, मेरा तो कनेक्शन ठीक है सर। चलो भैया। आवाज भी कट रही। कट रही है क्या आवाज? मेरी भी कट रही है क्या? हाँ हाँ, मुझे क्लियर नहीं समझ में आया क्या बोला अभी। मैंने तो 3-4 बार प्रश्न बोल दिया, एक बार भी समझ में नहीं आया क्या? अरे आवाज मेरी आवाज आ रही है, आपकी क्लियर आ रही है। आपकी तो लेकिन बहुत भैया क्लियर। की भी कट रही थी और आपकी भी, तुम्हारी भी नहीं आ रही थी। अच्छा, नहीं तो प्रश्न देखो, आपकी तो बहुत क्लियर आ रही है मुझे आवाज। प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रत्नत्रय को कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, ये प्रश्न है। फिर पॉज हो गया है वीडियो। नहीं, वीडियो छोड़ो, वीडियो तो पॉज होता रहेगा। ऑडियो देखो आप तो, ऑडियो सुनो कि हाँ, रत्नत्रय को कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सके। रत्नत्रय रत्नत्रय को कैरी फॉरवर्ड मतलब वो तो आ, आ, वो होता है ना, ज्ञान और दर्शन जो जीव का गुण है सातवें, उससे वो अगले भव में चल जाएगा। ठीक है, ज्ञान दर्शन जो जीव का गुण है वो अगले भाव में चला जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं आप ना? और क्या बोल दीदी, आप क्या बोल रहे हो? हाँ जीव। हाँ दीदी, क्या कुछ बोल रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही अब। मैं ये बोल रही थी कि अगर चतुर्थ सातवें गुण स्थान में अगर वो मतलब मरण होता है तो फिर चौथे गुण स्थान में और वो रत्नत्रय लेके जाएगा ना। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित होके अगर वो मरता है छपक श्रेणी मान के तो फिर रत्नत्रय साथ में लेके जाएगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा घूम गया, चलो भैया अपन क्लियर कर देते हैं। यही पूछना था एक्चुअली, मेरे को ये प्रश्न पूछा इसलिए था कि कितना मैं बताने में सफल हो पाया हूँ, तो मुझे अपना पता पड़ेगा। मेरी एग्जाम थी वो एक्चुअली। कोई बात नहीं, अपन क्या है कि थोड़ा उस विचार करो इसको। अपन क्या बोल रहे हैं, रत्नत्रय को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ठीक है। अब सब लगा ना, पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, जितनी जितनी बड़ी, सबको सब लग जाएगा यहाँ पे, जो जो भी बड़ा, चौथी ढाल, सब लग, सबका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे। अरे भैया ऐसी कोई सी अवस्था ही नहीं है, ऐसी एक अवस्था को छोड़ के शेष जो 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 आपने बताई, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है कि रत्नत्रय कैरी फॉरवर्ड हो जाए। क्योंकि यदि जीव ने मुनि दीक्षा धारण की है और रत्नत्रय के साथ मरण को प्राप्त हो गया है, पंचम काल ले लो उदाहरण के लिए अभी, तो अगले भव में उन मुनिराजों का वैमानिक देव बनना निश्चित है। वैमानिक देव में सम्यक दर्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सम्यक ज्ञान कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन रत्नत्रय तो तीनों की एकता है, सम्यक चारित्र कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं वहां पे। क्योंकि देव तो नियम से असंयमी होते हैं, लेश मात्र भी संयम नहीं है उनके। महाव्रत की क्या बात करें, उनके तो अणुव्रत तक नहीं पाए जाते हैं। ऐसा घोर असंयम वाली दशा है देवों की। इसलिए पंचम काल के मुनिराज यदि मरण को प्राप्त हो जाए रत्नत्रय के साथ में, तो अगले भव में निश्चित तौर पे वैमानिक देव बनेंगे। और वैमानिक देव बन के उनका सम्यक चारित्र तो छूटेगा ही, संभव ही नहीं है। अब कोई बोले कि एक काम करते हैं, यदि ऐसा ऐसा है और आप बोलो कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इन मुनि राजा को वैमानिक देव नहीं बनाते हैं, अपन बनाते हैं इनको मनुष्य, ये तिरेंच बनाते हैं। तो मनुष्य तिरेंच में तो, तिरेंच में चलो तिरेंच छोड़ दो कि पांचवें स्थान के आगे नहीं बढ़ता, अपन मनुष्य बनाते हैं। तो इस भौम मरण को प्राप्त हुआ, अगले भौम में वापस मनुष्य बने विदेश क्षेत्र में, वो सम्यक चारित्र ले गए। तो दो बातें इसमें, दो सिद्धांतिक इसमें प्रॉब्लम बाधाएं हैं। पहली बात तो ये कि यदि उस जीव ने पहले मनुष्य गति बांध ली थी और बाद में रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, तो अब उनका जन्म निश्चित तौर पे भोग भूमि में होगा। तो यदि पहले मनुष्य आयु नहीं बांधी, पहले रत्नत्रय की प्राप्ति करी, बाद में मनुष्य आयु बांधी, तो ऐसा संभव ही नहीं है। रत्नत्रय है तो साथ में वो वैमानिक देव ही की आयु ही, देव आयु ही बांधेंगे, इसलिए मनुष्य आयु बांध नहीं सकते हैं। और यदि वो मान लो कि वेद 6 में जन्म करवाना भी है, तो जन्म से कोई सम्यक चारित्र का हर नहीं होता है, और जब तक 8 वर्ष की आयु नहीं होती है तब तक यदि सम्यक दर्शन के साथ भी जन्म है, तब तक भी चारित्र जो है उसका समीचीन नहीं, कि 8 वर्ष की आयु के बाद ही दीक्षा धारण होती है। जब तक दीक्षा नहीं तब तक सम्यक चारित्र नहीं हो, इसलिए तब तक रत्नत्रय नहीं। इसलिए शॉर्ट में, अब इतना बहुत ज्यादा हो गया डिस्क्रिप्शन, एक लाइन में ये समझना कि एकमात्र ऐसी अवस्था है बस जब रत्नत्रय कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और वो अवस्था है
वो अवस्था है निर्वाण की, इसके अलावा कोई संभव ही नहीं कि रत्नत्रय गिरी फॉरवर्ड हो जाए। सिद्ध अवस्था मतलब अपने रत्न बचा के रखना है जीव को, यदि वो नहीं छूटे तो बस एक ही भावना भानी है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, बस मोक्ष की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय की पूर्णता हो जाएगी। वो सिद्ध भगवान भी रत्नत्रय की पूर्णता के साथ बैठे विराजमान है, उनके रत्नत्रय नहीं छूटे हैं बाकी संसार में। तो इसका मतलब रत्नत्रय, ये लिखा नीचे समाधि की परिभाषा है, समाधि की परिभाषा मतलब निर्वाण की प्राप्ति, ऐसा लिखा है। समाधि का मतलब ऐसा हो गया यहाँ पे, निर्वाण की प्राप्ति हो। हाँ, यहाँ पे जो अपन बोधि के साथ जो समाधि ले रहे हैं ना अपन, अनेक शब्दों में आता है ये, सिर्फ अनेक बार ये दोनों शब्द साथ में आते हैं। जैसे कि रत्नकृष्ण शावकाचार्य जी में प्रथमानुयोग क्या होता है वो लिखा है, तो उन्होंने लिखा प्रथमानुयोगम अर्थाख्यातम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनम। तो बोधि समाधि लिखा वहां पे, ठीक है। और आपने और भी सुना होगा, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वावंदमानस्य ममास्तु देवी। तो ये बोधि समाधि आपने बहुत जगह सुने होंगे ये शब्द। अच्छेमी पूज्येमी वन्नामी नमंसामी दुखखौ खम्मखौ बोहि लाहो समाहि मरणम। तो यहाँ पे जहाँ हम समाधि लिए है, वहाँ पे समाधि का मरण मतलब निर्वाण की, बोधि की प्राप्ति हो, पहले रत्नत्रय की प्राप्ति हो, भले पूर्णता नहीं हो बल्कि प्राप्ति हो जाए। पूर्णता नहीं बोले, रत्नत्रय की प्राप्ति बोल रहे हैं अभी, छठा सातवां अनुष्ठान मतलब बोधि की प्राप्ति हो गई है। केवल ज्ञान भी हो गया तो ही बोधि की प्राप्ति हो, कि ज्ञान की पूर्णता की अपेक्षा है वो। लेकिन यहाँ पे तो रत्न, जिनको रत्नत्रय नहीं है उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होना मतलब बोधि की प्राप्ति है, और उसी रत्नत्रय को अगले भाव में ले जाना मतलब निर्वाण की प्राप्ति होना, ये समाधि है। ठीक है, तो ये बोधि समाधि दो शब्दों का अर्थ है। थोड़ा आप, इसलिए मैंने पूछा तो इसलिए था कि अपने को कितना समझ में आया, उस प्रकार से था। आपको थोड़ा कोई बात नहीं, वरना छड़ाला पढ़ रहा है आप, क्या इसको अभ्यास करते रहो। जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, छड़ाला अलग ग्रंथ से पढ़ो तो अभ्यास अच्छा होगा। तो अपने को ये जो कंफ्यूजन होता है ना कि भाई अगले भाव में, आपने जैसे छपक श्रेणी में वो जीव को क्या है छपक श्रेणी में करके देव बना दिया, वैमानिक देव। भाई छपक श्रेणी में कोई मरण को जीव प्राप्ति नहीं होता है, तो छपक श्रेणी में जो आरूढ़ छपक श्रेणी मान ली, इसका मतलब उसका निर्माण निश्चित है, अब तो फिर कोई वैमानिक देव बनेगा वो। बाकी कोई पहली बार पढ़ा है इसलिए सब बहुत सारे होते हैं कंफ्यूजन, भाई दोस्तों 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए कोई और भी बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, बोधि दुर्लभ। तो ये बोधि की प्राप्ति होना दुर्लभ है, ऐसा यहाँ बोधि दुर्लभ भावना बतला रही है। इसका विचार करना है अपने को कि बोधि की प्राप्ति दुर्लभ कैसे है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो कि भैया इस जीव ने अब ये यहाँ पे ग्रेव, मतलब दूसरा अपन इसको अर्थ खोल लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेवेक लिखा है ना, तो ग्रेवेक लिखा है तो ग्रेवेक क्यों लिखा है, अपन ने पहले भी हालांकि इसका अर्थ खोल लिया, इससे आपसे पूछूंगा नहीं मैं यहाँ पे ग्रेवेक क्यों लिखा है, अनुदिष्ट क्यों नहीं लिखा है, अनुत्तर क्यों नहीं लिखा है, अंतिम ग्रेवेक लो की हद क्यों लिखा है, अंतिम अनुदिष्ट की हद लिखो, अंतिम अनुत्तर की हद लिखो। कि भैया बात प्रसंग चल रहा है बोधि दुर्लभ भावना का, और बोधि दुर्लभ, बोधि का मतलब होता है रत्नत्रय, मतलब रत्नत्रय जो उन्हें प्राप्त नहीं किया अभी तक, कितना दुर्लभ है ये प्रसंग बतलाना है। तो ये यहाँ पे इसको इसलिए बतलाया जा रहा है कि भैया देखो ग्रेवक मतलब संसार की समस्त अनुकूलता है, यहाँ तक कि ग्रेवेक प्राप्त करना ही बड़ा सुलभ था। एक प्रसंग तो ये तो उठाना था यहाँ से, तो दूसरा प्रसंग यहाँ से उठाना था कि इस जीव ने बिना रत्नत्रय धारण करे मुनिक्षा धारण करी, उसके फल में यह, मतलब व्रतों के निरचार पालन करने के फल में यह अंतिम ग्रेवेक में अभी इसके ऊपर यदि उत्पन्न करा था अनुदिश उत्तर में, तो इसका मतलब है कि पिछले भाव में जरूर नियम से वो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज ही होंगे, उनके ही ग्रेवेक के ऊपर एंट्री अलाउड है ना, इसलिए ग्रेवेक लिखा है यहाँ पे। समझ में आ गई ना बात ग्रेवेक की, ग्रेवेक क्यों लिखा है यहाँ पे, अनुदिश उत्तर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ग्रेवेक के ऊपर यदि जीव ने जन्म लिया है, इसका मतलब पिछले जन्म में बोधि प्राप्त कर चुका था वो तभी तो क्या ग्रेवेक के ऊपर, और ग्रेवेक तो क्या है, तो कोई ठिकाना नहीं है अभी की, बोधि हो सकता है करीब ही हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि नहीं करी पे सम्यक ज्ञान ना तो मतलब ग्रेवेक तो जा सकता है बिना बोधि। दीक्षा धारण करी इस जीव ने, मतलब देखो बड़ा प्रसंग यहाँ से क्या निकालना है कि इस जीव ने दीक्षा तो धारण करी है ना एक बार, लेकिन बोधि प्राप्त नहीं करी है, फिर भी सारे साधन इसने प्राप्त कर लिए, जो जो भी हो सकता है ना बोधि की प्राप्ति के लिए। मुनि दीक्षा अनिवार्य है, उसने मुनि दीक्षा तक ले ली, लेकिन फिर भी बोधि की प्राप्ति नहीं करी। और एक दो बार मुनि दीक्षा नहीं ली इस जीव ने, अनंत बार ले ली, लेकिन फिर भी, और अनंत बार में से क्या है, अनंत बार ली होगी तो उसमें से फिर अनंत बार एक ग्रेवेक गया, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि मुनिरा जरूर थोड़ी कि हर कोई ग्रेवेक में जाएगा शिथलाचारी हो कोई तो, हाँ,
और कोई जो जरूरी नहीं चितलाचारी नहीं भी हो तो 28 मिनट का धारी भी हो तो जरूरी कि रेवक में जन्म हो, अंतिम रेवक में जन्म हो। तो कहीं भी जा सकते हैं ना, वो तो मैं पहले स्वर्ग में भी जा सकते हैं, भौतिक भी बन सकते हो, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो मतलब अनंत बार यहाँ गया है, मतलब अनंत अनंत बार मुनि दीक्षा धारण करे, इसका मतलब तो ये हो गया। तो फिर भी बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। किसकी प्राप्ति नहीं हुई? बोधि की प्राप्ति। मतलब अनंत बार इस जीव ने दीक्षा धारण करी, लेकिन फिर भी ग्रेवेक में जाके अटक गया मैक्सिमम। ऊपर क्यों नहीं गया? अनुदिश अनुत्तर में सिद्धशिला क्यों नहीं विराजमान क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो यहाँ पे बतला रहे हैं कि अब हे जीव, अभी तक जिसकी प्राप्ति नहीं की है, अब उसकी प्राप्ति कर। ये बहुत ही दुर्लभ भावना है कि भैया बाकी चीजें तो सुलभता से प्राप्त इसने अनेक बार कर ली। यहाँ पे लिख दिया जब ग्रेवेक प्राप्त कर लिया है, मुनि दीक्षा अब तक प्राप्त कर ली है, दोनों ही चीजें प्राप्त कर ली ना भाई। पारलौकिक अनुकूलताएं कहाँ थी? और धर्म धर्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकता था? मिथ्या दर्शन के साथ में, है ना। मिथ्या दर्शन के साथ में इसको लौकिक अनुकूलताओं में कितना आगे बढ़ सकता था? दूसरा, मिथ्या दर्शन के साथ में ये धर्म के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सकता था? दोनों ही इसने अनंत बार प्राप्त किया। दोनों एक लाइन में लिख दिया उन्होंने। भैया मिथ्या दर्शन के साथ में धर्म के क्षेत्र में अधिकतम कितना आगे बढ़ता है ये? कि दीक्षा धारण करता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज होता। द्रव्यलिंगी मतलब मिथ्या दृष्टि, द्रव्यलिंग में भी मिथ्या दृष्टि लगा, मिथ्या दृष्टि मुनिराज। ठीक है। और लौकिक अनुकूलता में कितना आगे बढ़ सकता था मिथ्या दर्शन के साथ में? बस ग्रेवेक तो जा सकता था। तो दोनों प्राप्त कर लिया इसने, अनंत बार प्राप्त कर लिया। बड़ा सुलभ था ये तो। संसार में सब अनुकूलता प्राप्त करना बड़ा सुलभ है। मुनि दीक्षा धारण करना भी एक अपेक्षा से बड़ा सुलभ है, लेकिन सम्यक ज्ञान सहित दीक्षा धारण करना यह इतना सुलभ नहीं है। इसलिए अब जो बच गया था, ऐसा क्या बच गया था? देखो अपन क्या भावना भावते ना यहाँ पे, क्या किसी लोगों की मान्यता रहती है कि हम पंचम काल में उत्पन्न हो गए हैं, यहाँ पे साक्षात तीर्थंकर नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं कि मुनिराज भी नहीं है। हम तो नहीं बोलेंगे ऐसा, वो तो हालांकि मुनिराज भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं। तो ये ऐसे काल में हम उत्पन्न हो गए हैं, अब हमारा उत्पन्न ऐसे क्षेत्र में हो, ऐसे काल में हो जहाँ साक्षात भगवान का समोह शरण मिले, तो हम क्या है, अपना कल्याण कर लेंगे, ऐसी भावना भाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि अरे भाई तुमने अनंत बार जब ग्रेवेक की प्राप्ति कर ली है, तो क्या फिर अनंत बार विदेह क्षेत्र की प्राप्ति नहीं करी होगी क्या? है, अनंत बार ये जीव विदेह में उत्पन्न हो चुका है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। और सदाशिव दास जी कासलीवाल ने तो रत्नकरण शावकाचार्य जी की टीका में ये तक लिखा है कि ये जीव अनेक बार भगवान के समोह शरण में भी होके आ गया है। ऐसा भी लिखा है उन्होंने, उनने लिखा भैया, ये टीका पंडित ने लिखा है टीका में। इसलिए आपको हो सकता है कि दूसरा शास्त्रीय प्रमाण अपने को लगे इस चीज का कि क्या मिथ्या दृष्टि जीव भगवान के समोह शरण में जा सकता है कि नहीं, वो अपने आप में एक विषय है, लेकिन उन्होंने लिखा है सदाशिव पंडित। हाँ, अंदर, हाँ ये बोल रहे हैं कि अंदर नहीं गया, वो बाहर देख के उसका वैभव देख के ही वही वो तो चकाचौंध में उसकी आंखें चौंधिया गई, जिसको बोलते हैं ना कि अरे ये क्या कैसा वैभव है ये। तो ये भगवान के समोह शरण में भी इसको निमित्त मिल गए। तो अब अपने आप से अपन प्रश्न पूछें। क्या प्रश्न पूछें? कि अब ऐसा मतलब इतनी अनुकूलता मिली जीव को, हाँ दीक्षा धारण करी, अहमेंद्र में अनुकूलता मिली इसको, विदेह क्षेत्र गया, समोह शरण में मिल गया, फिर भी इसने अपना कल्याण नहीं किया, इसको निर्वाण की बोधि की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसा क्या शेष रह गया था उसकी विचार करें कि ऐसा क्या बाकी रह गया था, वो करें ना। वो डेल्टा क्या था जो शेष रह गया था करना, कि यदि ये कर लेते तो आज हम संसार भवसागर में रुल नहीं रहे होते, यदि ये कर लेते तो हमारा कब का निर्वाण हो चुका होता, यदि ये कर लेते तो संसार परिभ्रमण का कब का अंत हो चुका होता, यदि ये थोड़ी सी चीज और कर लेते तो जो भी कष्ट हो रहे हैं जीवन में, कौन से कष्ट, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आकुलता हो रही है, क्रोध आ रही है, मान भंग होता है, ये सब जो कष्ट हो रहे हैं जीवन में, ये कष्ट नहीं होते। वो क्या थी, वो क्या चीज थी? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान न लाद हो, वो कह रहे बोधि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, साथ में लगा ना सम्यक चारित्र की प्राप्ति। तो जब जो नहीं हो पाया है उसको करना शेष है। बाकी सब तो जीवन है ना, हम क्या है एक्चुअली, हमको करने की कर्तव्य है ना, कि हमको ये करना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में बोधि की प्राप्ति करना है, ये कौन से नंबर पे विचार करना है अपने को अब, है। हमको ये करना है, सुबह उठ के गिलकी की सब्जी बनानी है, नौकरी करना है, दुकान खोलनी है, ये सब करना है ना सुबह उठ के। अब बताओ, सुबह उठ के बोधि की प्राप्ति करना है, ये कौन से नंबर पे आएगा? भावना ही भाले हैं चलो अपन तो, कि बोधि की प्राप्ति करना, दीक्षा जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन भावना कब, भावना तो है कम से कम, भावना भाई कि नहीं भाई कि हमको ये भी करना है, बताओ ये। तो ये मतलब जीवन बाकी तो आनंद बार कर लिया, ऐसा क्या है जो नहीं करा? अच्छा, इसको अपन क्या है, इसको अपन अभी सिद्ध कर देंगे कि ये बोधि इतना दुर्लभ
क्यों कह रहे हैं, बाकी को सुलभ क्यों कह रहे हैं, अपन ये विचार करेंगे। बाकी तो अलग हमके ना, तो ग्रेविक को बोल दिया आनंद द्वार प्राप्त किया, तो फिर ये अपन जो जिस चीज के बारे में विचार करते हैं संसारी जीव, मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, तो फिर तो अनंत आनंद द्वार प्राप्त कर लिए होंगे, बड़ा मकान अनंत द्वार प्राप्त कर लिया। ग्रेविक मिल गया जब, तो फिर क्या बच्चा आप संसार में है कि ये मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, जिसके पुत्र नहीं है उसको पुत्र मिल जाए, जो अविवाहित उसको सुंदर स्त्री मिल जाए, जिसके नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिल जाए, जिसके व्यापार धंधा नहीं चल रहा चलने लगे। ये जो मान्यता हम विचार कर रहे हैं, सोचते हैं ऐसा, तो ये तो अनेक बार जीवन में कर लिया ना, अनंत बार कर लिया, अनंत बार कर ही लिया ना, जो ग्रेविक ही कर लिया था, तो ये तो अनंत बार हो गया। फिर भी सुख की उपलब्धि नहीं हुई है, तो जो बच गया था सुख की उपलब्धि के लिए, वो शेष करना बाकी रह गया है, वो जीव करे। अपन बात करें, यहाँ बहुत ही दुर्लभ भावना चल रही ना, आपने दुर्लभता का प्रसंग लेना वास्तव में यहाँ तो, कि क्या दुर्लभ है और क्या सुलभ है। तो अब हम विचार करें कि चलो अपन एक एक करके लगाते, क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए, बंगला प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस चाहिए ना अपने को, ठीक। संसार में आपको जो इतना बड़ा बंगला चाहिए, ठीक है, आपका जो भी है एरिया साइज 1000 स्क्वायर फीट है, आपको चाहिए 50% बढ़ा लो 1500। ऐसे कितने लोग हैं संसार में जिसके पास 1500 स्क्वायर फीट का मकान है, बताओ कितने हैं। अरे बहुत मिल जाएंगे, आप लिस्ट बनाओ, अपने अड़ोस पड़ोस भी देख लो, अपनी कॉलोनी में देख लो, और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कितने लोग हैं ऐसे। तो अब ये 1500 स्क्वायर फीट के मकान की प्राप्ति करना है, सुलभ है कि दुर्लभ है, अपने को तो दुर्लभता का प्रसंग निकालना है यहाँ से, कि सुलभ है कि दुर्लभ है। हमको गाड़ी चाहिए, हमारे पास 2 लाख की गाड़ी, हमको 3 लाख की गाड़ी चाहिए, 5 लाख की चाहिए। अपने आसपास नजर घुमा के देखो, कितने लोग हैं संसार में जो कि 5 लाख की गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, लिस्ट बनाओ। 5 लाख की क्या, 5 करोड़ की गाड़ी वाले मिल जाएंगे आपको। और अभी अभी आया थोड़े दिन पहले ही कि वो चाइना में किसी ने सिंगापुर से ऑर्डर करी 5 करोड़ की गाड़ी। तो कितने मिल जाएंगे ऐसे, बहुत मिल जाएंगे, मतलब मिल रहे हैं, तो इतने सारे मिल रहे हैं, मतलब सुलभता से मिल जाती है वो चीज, तभी तो मिल रहे हैं। सब में लगाना है ऐसा, जो सोने का डला हम अपने गले में लटकाना चाहते हैं, पृथ्वी काय, मतलब ऐसा मृत शरीर है उसका, जिसमें से पृथ्वी का एक जीव निकल गया है। वो सोना वही तो है ना, जिसमें से एक मृत शरीर है, एक का, जिसमें से पृथ्वी का है, पृथ्वी का एक जीव निकल गया, उसका मृत शरीर अपने गले में कितने लोग लटकाना चाहते हैं, कितने। अच्छा, अपन चाहते हैं क्या, तो यदि फिर संसार ढूंढो कि कितने लोगों के पास है वो लटकाने के लिए, कितने वो लोगों के पास वो पत्थर है लटकाने के लिए गले में, जो हमें चाहिए। ठीक है, लिस्ट बनाओगे आप, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, और जो पिछले 2,500 की साल की बनाओगे तो वो लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो अपन ज्यादा इसमें नहीं आ रहे हैं कि किसको क्या चाहिए किसको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे परिग्रह की बात हो रही है यहाँ, तो ठीक है, ये सब आप लगा लेना, जो भी चाहिए, बंगला प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस, बिजली सड़क पानी रोटी कपड़ा मकान नौकरी इंटरनेट व्यापार वाईफाई सुंदर स्त्री आज्ञाकारी पुत्र निरोगी काया वगैरह वगैरह सब लगा लेना ठीक है। अब ये संसार में ढूंढ फिर नया घुमा के देखना कितने लोगों के पास है, तो आपको ऐसी लंबी लिस्ट बनेगी कि पूरी एक्सेल शीट भर जाएगी आपकी। अब ये हो गया, अब दूसरे दूसरे तराजू पे क्या रखना है अपने को, अब नजर घुमा के देखना, क्या देखना कि संसार में बोधि कितने लोगों के पास है। बस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है, बताओ कितने लोगों के पास। अभी देखना संसार में, अभी वर्तमान काल में कितने लोगों के पास बंगला प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस और कितने लोगों के पास बोधि है, बताओ। फिर अब सुलभ क्या है संसार में, दुर्लभ क्या है। और हमने सुलभ किसको मान रखा था, दुर्लभ किसको मान रखा था, जबकि वो तो उल्टा ही निकल गया कि वो तो सुलभता से प्राप्त हो जाती है सब चीजें। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में। क्या है दुर्लभ, ये बोधि की प्राप्ति करना दुर्लभ है, बाकी तो धन कन कंचन राज सुख क्या दम रखा है इसमें, ऐसी प्राप्ति हो जाती है इसकी, तो फ्री में प्राप्ति हो जाती है तो यहाँ पे जीव को विचार करना है बोधि दुर्लभ भावना में, कि अब जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है मैं उसकी प्राप्ति करूं, कैसे करूं उसकी प्राप्ति। उसके लिए लालच, जितना लालच धन प्राप्ति के लिए है, भोजन प्राप्ति के लिए है, भोगों की प्राप्ति के लिए है, क्या यह उतना लालच बुद्धि की प्राप्ति के लिए है क्या, है क्या। अरे भाई संसार में अपन को ऐसा लगता है ना कि ये हमको यूनिक चीज मिलेगी तो हमारा समाज में सम्मान होगा, कि हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, हम पर पास जो डिग्री है ना, किसी के, हम IIT IIM से पास आउट हैं, किसी के पास नहीं है। हमारा जो बॉडी है ना, ये बिल्कुल दारा सिंह से मजबूत, किसी के पास नहीं है। हमारा जो शरीर है, मतलब जो जो भी ये सब लगाना ही है, तो ये यूनिक चीज प्राप्त करना चाहता है जीव, कि सब लोग देख के दांतों तले उंगली दबा लें, और वो जब ईर्ष्या करे तो उनकी ईर्ष्या में इसको हर्ष हो, बड़ा बताओ, मतलब सामने वाले की ईर्ष्या में इसको हर्ष होता है, ऐसे इसकी मान्यता लेके बैठा है ये, बड़ी अजीब अजीब सी मान्यता संसार में। तो ये अब ये तो हम कहना बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाती है, हाँ?
ये ऐसी ऐसी मान्यता लेके बैठा है कि ये इसकी प्राप्ति हो तो मैं सुखी बन जाऊंगा, इसकी प्राप्ति हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये तो बड़े, और हम तो ये कह रहे थे यहाँ पे कि ये तो यूनिक चीज हो गई ना, कि यूनिक चीज मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वास्तव में तो सब बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके पास ये सब है। दारा सिंह जैसी बॉडी बहुत से लोगों के पास है दुनिया में। लोग जी से मानो दारा सिंह की थी भैया बॉडी है ऐसी था वो, बाकी किसी का नाम पता नहीं मेरे को, तो इसलिए वही बोलूंगा। तो वो अब क्या 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 कह रहे हैं यहाँ पे कि यूनिक चीज की प्राप्ति करना है ना, तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे यूनिक चीज तो बुद्धि की प्राप्ति हुई है, और बुद्धि की प्राप्ति होगी तो समझना है कि संसार में यूनिक चीज की प्राप्ति हुई है। हाँ, ये अपन ने माणिक मोती हीरे ये 3 रत्न की प्राप्ति करी तो ये तो संसार में बहुत लोगों के पास में, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति करी तो ये संसार में उन लोगों के पास है जो उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। अब लेकिन लोग तो मानते ही नहीं है, तो लोगों से मनवाना है भी, लोगों से मनवाना है कि अपने को वास्तव में प्राप्त करना है। बताओ अपने को सुख, अपन लोगों की नजरों में सुखी होना चाहते हैं कि सुखी स्वयं होना चाहते हैं, अब तो विचार कर रहे हैं कि नहीं लोगों की नजरों में सुखी हैं हम, तो हम सुखी हैं। ऐसी मान्यता है कि वास्तव में आनंद जो है अंदर से निराकुल आनंद झरता हो तो हम सुखी, उस आनंद की अनुभूति में स्वयं सुखी हैं। वैसे वैसे सुख, कैसा सुख चाहते हैं हम, बताओ। और लोगों को कौन सुख कर पाया है, लोगों को कौन वाहवाही लूट पाया लोगों से, बताओ कितने कितने टाइम तक वो चलेगा परिग्रह का संयोग। और ये रत्नत्रय तो हम बोल रहे हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, समाधि की प्राप्त समाधि होती है अनंत काल तक रहेगा, फिर रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत काल तक फिर रत्नत्रय रहता है। पुपणे छठी ढाल में ये। तो जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है उसकी प्राप्ति की जाए। इस अपन ने जो पंच परावर्तन पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन करते हुए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसने प्राप्त नहीं किया, मतलब जो मिथ्या दृष्टि को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे भी लिखा वापस कि ग्रेविक प्राप्त हो सकता है मिथ्या दृष्टि को, हुआ अनंत बार हुआ। मुनिक्षा भी धारण हो कर सकता है ये मिथ्या दृष्टि जी अनंत बार की। हाँ, ऐसा सारे भाव कर लिए इसने, सारे द्रव्य की प्राप्ति करी, सारे क्षेत्र में लोभ भावना में पड़ा कि सारे क्षेत्र में परावर्तन करके आया, ये सारे क्षेत्र में जन्म लिया। ऐसा कोई काल नहीं है जो जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई भव नहीं है जो धारण नहीं किया, और ऐसा कोई भाव नहीं है जो नहीं किया। सारे ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव बड़ी सुलभता से सभी संसारी प्राप्त कर ही रहे हैं। अरे आज ये हीरे की प्राप्ति कर रहा है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। वो जो हीरा था वो पहले किसी और के पास था कोहिनूर, फिर अकबर के पास आया, फिर वो किसी और के पास गया, वो इंग्लैंड चला गया कोहिनूर, वहां से कोई और प्राप्त करेगा। तो ये तो आज इसकी स्वामित्व कर उसका स्वामित्व, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पत्यारा, तो ये तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम उसकी प्राप्ति करें जिसकी नहीं हुई है, ऐसी बोधि दुर्लभ भावना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें दुर्लभता का प्रसंग है कि क्या दुर्लभ है क्या सुलभ है। तो अपन ने, मैंने एक शीट बनाई थी वही बहुत पहले, वापस आपको बताता हूँ मैं। संसार में क्या सुलभ है और क्या दुर्लभ है, इस प्रकार से ये शीट है। देखो अपन नीचे से देखें, उसको नहीं हो रहा है, क्या बात है, एक सेकंड। यहाँ से देखो नीचे से आप। तो सबसे सुलभ क्या है, निगोद की प्राप्ति होना सबसे सुलभ है संसार में। क्यों? काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक केंद्रीय तनधार, ये जी और अपना अनंत काल निगोद में थोड़ा सुलभता से प्राप्त हो जाता निगोद। ठीक है, वहां से निकला ये जी, निगोद तो चाहिए भी नहीं ना हमको, तो निकला वहां से, फिर वहां से ऐसे निकला ये निगोद से निकल के इस प्रकार से स्थावर की प्राप्ति हुई, जैसे कि भाड़ में भुंजे हुए अनाज में से कोई अनाज उचट के बाहर आ जाता है, वैसे ही ये जीव निगोद से निकल के बाहर आया और प्रत्येक शरीर धारण किया इसने, चाहे वो पृथ्वी जल अग्नि वायु का हो या प्रत्येक वनस्पति का हो। ठीक है, इस प्रकार से स्थावर पर्याय की प्राप्ति हुई उसको। जैसे कि भाड़ में अनाज, अब एक आध कोई उचट के बाहर आता है ना, ये इतने सारे में से सब तो नहीं उचट के बाहर आए आते हैं, एक कोई उचट के बाहर आया, ऐसे ये निगोद से उचट के बाहर आया, ऐसे इसने स्थावर पर्याय प्राप्त करी। फिर स्थावर से त्रस पर्याय किस प्रकार बनाए, याद है किस प्रकार बनाए? दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर आय लही त्रसतणी। ऐसे दुर्लभ, जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति दुर्लभ है, दौलत राम जी ने लिखा था दुर्लभ शब्द वहीं पे है। मतलब उन्होंने तो स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय की प्राप्ति को इतना दुर्लभ बता दिया जैसे कि चिंतामणि रत्न मिल गया हो इसको, भले ही वो लठ बना है तो भी जैसे कि चिंतामणि रत्न मिल गया, इतना दुर्लभ है वो। मतलब दुर्लभता का प्रसंग है ये कि बोधि की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। तो ये
त्रस पर्याय में निगोद में दो बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्थावर में नहीं हो सकती, अभी त्रस पर्याय जो नहीं है इसको लट पीपी लली आदि शरीर से बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है इसको, ठीक है। और फिर त्रस पर्याय ही इतनी दुर्लभ है तो बोधि कितनी दुर्लभ होगी ये सोचो आप। तो ये त्रस पर्याय में फिर क्या हुआ, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 3 से 4 इंद्रिय क्रमशः क्या है दुर्लभ दुर्लभतम लगाना है इनको। फिर ये क्या बना, असंगी पंचेंद्रिय, वो भी पंचेंद्र 5 इंद्रिया तो मिली लेकिन असे असे नहीं बना ये, तो वो भी मिलना आसान नहीं है इतना, वो भी दुर्लभ है लेकिन किसी काम का नहीं है वो, मिल भी गया तो। फिर अब ये क्या है, 5 पंचेंद्रिय बनाई है, उसके बाद मान लो ऐसा नरक गया, ऐसी यहाँ पे भी ऐसी होता है, दौलत राम जी ने नरक भेज दिया उसको वहां से। तो नरक में यद्यपि इसके संगी पंचेंद्रिय बना, मतलब बोधि की प्राप्ति की योग्यता क्षयोक्षम लब्धि रूप इसके हो गई, लेकिन फिर भी देशना लब्धि अब तक नहीं मिले, तब तक इसका काम नहीं होगा। नरक तो क्या है ये, लेकिन अभी क्या कर रहा है ये, इतने भैया अभी तो इसी नरक में भी इसके पास बहुत काम से करने के लिए, ऐसे सब करें, धर्म की पढ़ाई तो करने का अनुकूलता नहीं मिली ना, वहाँ पे उपदेश भी नहीं मिला कि ऐसा कुछ करना है, ठीक है। अब नरक से सीधे स्वर्ग नहीं जाएगा, लेकिन हम तो दुर्लभता बता रहे हैं यहाँ पे। अब नरक के बाद ये अब जब देखो स्वर्ग, जब ये शब्द आए तो एक शब्द समझना है, स्वर्ग का मतलब होता है कल्प प्लस कल्पातीत, है ना। भवंत्रिकों के भवन भवनपुर और आवास को स्वर्ग की संज्ञा नहीं है, इसलिए स्वर्ग जाना है, स्वर्ग गया है कोई मतलब वैमानिक देव बना है वो, कल्प में 16 स्वर्गों में या उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से स्वर्ग भेजा नरक से, तो ये स्वर्ग की प्राप्ति नरक से दुर्लभ है ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, एक एक ऊपर नीचे से ऊपर दुर्लभता बढ़ रही है। स्वर्ग की प्राप्ति करना बड़ा आसान है, ऐसा कह रहे वैमानिक देव बनना बड़ा आसान है, मतलब नारकी होना या दुर्लभ है। एक्चुअली क्या उल्टा हो गया ये, वैमानिक देव भवंत्रिक जो है ना, भवंत्रिक बनना बड़ा आसान है, नरक से ज्यादा आसान भवंत्रिक बनना है। भवंत्रिक देव तो बड़ा आसानी से बन जाते हैं, संख्या भी उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन भवंत्रिक तो लिखा ही नहीं अपने यहाँ पे। अब ये स्वर्ग की अनुकूलता की प्राप्ति करी, मतलब स्वर्ग की अनुकूलता की प्राप्ति होना दुर्लभ है, तो अनुकूलता की प्राप्ति करी लेकिन भोगों में रमता रहा। उसके बाद फिर इसका मनुष्य गति की प्राप्ति होना दुर्लभ है, मनुष्य आयु की प्राप्ति होना दुर्लभ है, लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो लगाना, तो मनुष्य ये हमको मिला कि नहीं मनुष्य जन्म, तो इतना दुर्लभ था ये मनुष्य जन्म मिलना, ठीक है। उसके बाद फिर उत्तम क्षेत्र में जन्म हो, मतलब मनुष्य बना तो ऐसा नहीं कुभोग भूमि में, ऐसा नहीं कि भोग भूमि में, ऐसा भी नहीं कि कर्म भूमि तो म्लेच्छ क्षेत्र में, ऐसा नहीं हो, तो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र भारत की भूमि, मतलब जहाँ पे जैन धर्म प्रवर्तता हो, ऐसी भूमि में जन्म होना ये दुर्लभ है। उसके बाद ऊपर काल लिखा है कि भैया ऐसे काल में जन्म हो कि जहाँ पे मोक्ष हो, या मोक्ष कम से कम मोक्ष मार्ग तो हो, तो मतलब क्षेत्र भी उत्तम मिल गया। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में भी उत्पन्न हो गया, कर्म भूमि विदेश क्षेत्र में भी उत्पन्न हो गया, लेकिन विदेश क्षेत्र तो हटा दो, लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में उत्पन्न हो गया, लेकिन काल कौन सा चल रहा था, छठे काल नहीं चल रहा था, मात्र पहला चल रहा था, दूसरा चल रहा था, अब तीसरा चल रहा था, पहले दूसरा तीसरा छठे में धर्म धारण नहीं करता है जी, धर्म ही नहीं होता है वहां पे, पहले के 3 काल में भोग भोगता है, छठे काल में प्रतिकूलता इतनी है कि धर्म होता ही नहीं है, धर्म की इच्छुत आती पंचम काल के अंत में। तो चतुर्थ या पंचम काल में जन्म हो उसका, और कहाँ जन्म हो, हाँ, श्रावक कुल, दुर्लभ है नर जन्म तथा श्रावक कुल भारी, हाँ, सत्संगति संजोग धर्म जिन श्रद्धा धारी, क्या दुर्लभ है, दुर्लभ है नर जन्म और श्रावक कुल में जन्म, कि भैया ऐसा कुल मिले जहाँ मम्मी पापा मंदिर जाते हैं, जैन मंदिर, ऐसा कुल मिले। हाँ, बड़ी मतलब एक बात बताओ मैं आपको, प्रसंग तो अपना नहीं है, लेकिन जिन जहाँ पे घरों में मम्मी पापा मंदिर नहीं आ रहे ना, उनके बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप देखना, है विचार करना है एक बार कि हम क्यों जा रहे हैं मंदिर, हमारे मम्मी पापा मंदिर जाते थे, ये हमारे पापा रोज मंदिर जाते थे, हमारी मम्मी रोज मंदिर जाती, सभी मतलब आपके यहाँ भी हो, सबके ही होता है ऐसा। तो जिन लोगों में, जिन घरों में नहीं हो रहा है ऐसा, उनके बच्चों की शादियां देखना कहाँ हो रही है, वो किन व्यसनों में पड़े हुए हैं, पता ही नहीं उनको कि मंदिर भी जाना है अपने को, क्योंकि मम्मी पापा ने नहीं सिखाया उनको कि मंदिर जाना है, सिखाया ही नहीं उनको, वो खुद ही नहीं जा रहे हो, क्या सिखाएं। अरे मम्मी पापा का जो रात्रि भोजन का त्याग नहीं, बच्चों किस मुंह से बोले कि रात्रि भोजन का त्याग करो, है ये सब लगा रहा अपना विषय नहीं अपना यहाँ पे। तो ऐसे कुल में अपना जन्म हुआ कि जहाँ क्या ऐसे कुल में जन्म हुआ, क्या मम्मी ऐसे कुल में जन्म हुआ जहाँ पे अपनी नानी जी समयसार पढ़ती थी, जहाँ आपकी दादी जी समयसार पढ़ती थी, ऐसे कुल में जन्म हुआ जो दादी जी रस का परित्याग करके भोजन करती थी, रस छोड़ के भोजन करती थी मेरी मम्मी की दादी, ऐसे कुल में जन्म हुआ अपना, है। ये इतना आसान नहीं है, आपको लगता है कि ये थोड़ा आसान है, कितने घर है ऐसे जिसमें कि दादी समयसार पढ़ती थी, बताओ। बड़े अति एजुकेशन होना समयसार पढ़ना इतनी। मम्मी का घर उस जन्म में हुआ जहाँ उनकी दादी समयसार पढ़ा करती थी,
तो इतना आसान नहीं हो गया ये ना, आप सोचते हो कि बड़ा कुछ नहीं है, हो गया बड़ा आसानी से, इतना आसान नहीं है। अपन प्रोबेबिलिटी लगाना उस चीज की कि कितना आगे जाए हम। ठीक है। मम्मी के नाना जी दो प्रतिमाधारी थे। हाँ, नाना जी तो अपन ने कुल की बात कर रहे हैं ना, आप लगा ना, नाना जी भी लगा लेना वो है ना, अपन तो कुल की बात करें ना। हाँ, हाँ दादी की बात करें ना कुल से तो। चलो, और आगे चले अपन, निरोगी काया। तो भैया निरोगी काया कि ऐसा ऐसा ऐसी काया मिले कि पहले तो 8 साल तक जिए वो जीव, 8 साल के पहले मरण को प्राप्त हो जाए तो हो गया, मतलब भगवान का अभिषेक भी नहीं करे और मरण को प्राप्त हो गया, हो तो फिर रत्नत्रय की क्या बात करें। हाँ, तो ऐसी आयु मिले और निरोगी रहे काया की अनुकूलता बनी रहे। उसके बाद फिर आजीविका, कि भैया आजीविका से समृद्ध रहे, कि नहीं तो मालूम चला कि सुबह जाता है शाम को घर आता है, धर्म के कुछ ठिकाने नहीं। फिर देवशास्त्र गुरु मिले, कषायों की मंदता मतलब प्रशमता हो। उसके बाद श्रुत का श्रवण देशना लब्धि। उसके बाद फिर दीक्षा धारण करके बोधि की प्राप्ति कदाचित हो जाए तो जीवन धन्य है। अब ये नीचे से ऊपर प्रोबेबिलिटी आप लगाना, पहले भी लगाई थी हमने, इतना आसान नहीं है बोधि तक पहुंचना। इसलिए बोधि की दुर्लभता है, हमें वो अनुकूलता मिली है जीवन में कि हम बोधि की प्राप्ति कर पाए। संसार में अनंत जीव घूम रहे हैं ऐसे जिनको बोधि की प्राप्ति ठिकाने ही नहीं है, भावना ही नहीं है उनके कि हमें प्राप्ति हो। मिलना तो हमको भावना आज भाएंगे तो कल प्राप्ति होगी, उनके तो भावना ही नहीं है आज की प्राप्ति हो। तो हम भावना भाते रहें बोधि की प्राप्ति की। इतना करके इतना इतना ही करते हैं आज। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, त्वां वन्द्यमानस् ममास्तु देवी। जय जिनेन्द्र।